स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 पेपर सेकंड और उसमें आए हिंदी भाषा की 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। सबसे पहले आप इस गद्यांश को वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस स्लाइड को भी आप वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़िएगा। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। क्या है? ऑप्शन 2 क्रिया विशेषण। गद्यांश का मुख्य विषय है। क्या विषय है? ऑप्शन 3 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। विनिमय का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 लेना देना। हम सांस के साथ। क्या आएगा? ऑप्शन 4 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव। क्या आएगा? ऑप्शन 1 मानव की तरह है। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डैश मिलती है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैश। क्या आएगा? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। वातावरण का विग्रह और समास होगा। क्या आएगा? ऑप्शन 4 वात का आवरण तत्पुरुष। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। क्या आएगा? ऑप्शन 2 तत्सम आगत। उसके बाद ये काव्यांश है। आप इसको वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़िएगा। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। क्या आएगा? 100 का ऑप्शन 4 अनुनासिक। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव। क्या आएगा? ऑप्शन 1 करुणा। वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? क्या आएगा? 102 का ऑप्शन 1 भिक्षुक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आएगा? 103 का ऑप्शन 1 कुछ भी भोजन न करना। कलेजे के दो टुक करना का आशय। क्या आशय? ऑप्शन 4 मन को कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? क्यों फैलाता है? ऑप्शन 3 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब। कब सीखते हैं? ऑप्शन 4 भाषा का समृद्ध परिवेश हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या आएगा? इसका ऑप्शन 3 अवलोकन। लेकिन इसका ऑप्शन 2 भी कहीं कहीं टिक किया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान रखना। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। क्या आएगा? 108 का ऑप्शन 2 बुनियादी।
भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्या आएगा? ऑप्शन 3 क्रमिक। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? कौन सी प्रभावी है? ऑप्शन 3 आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश जुड़ा है। इस क्वेश्चन का ना उत्तर ऑप्शन 2 लगा रखा था, लेकिन कहीं कहीं इसका ऑप्शन 3 भी आ रहा है, तो इन दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखोगे। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 भाषा स्थिति और संस्कृति। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार। क्या आएगा? 113 का ऑप्शन 1 आंशिक रूप से सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। क्या आएगा? 115 का ऑप्शन 4 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन 3 पढ़कर समझना। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन 4 भाषा की बारीकी। लेकिन इसका ऑप्शन 2 भी कहीं कहीं टिक किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन 1 आयु अनुरूप साहित्य है, लेकिन इसका ऑप्शन 2 भी आ सकता है समाचार पत्र, तो इसका आप ध्यान रखोगे। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। क्या आएगा? ऑप्शन 3 पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे। क्या आएगा? ऑप्शन 2 ये सभी। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।